क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गिने चुने शब्दों में मन का गहरा से गहरा दर्द और फिर जीने की एक जबरदस्त इच्छा दोनों को समेटा जा सके? आज हम मन नाम की एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कविता के साथ इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। तो चलिए उतरते हैं इस कविता की गहराइयों में और महसूस करते हैं कि कैसे कवि ने कुछ ही शब्दों में एहसास का एक पूरा समंदर भर दिया है। देखिए, कविता की शुरुआत ही एक ऐसी तस्वीर से होती है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है कि मन का जो दर्द है ना, वो धीरे धीरे एक बादल की तरह जमा होता है और फिर आंखों से बारिश की तरह बरस पड़ता है। दुख को बयां करने का इससे सच्चा तरीका और क्या हो सकता है ना? तो ये पंक्तियां लिखी किसने हैं? इनके पीछे हैं कवि विकास परिहार। 1983 में जन्मे विकास जी पहले भारतीय वायुसेना में थे और फिर पत्रकारिता और साहित्य की दुनिया में आ गए। सोचिए, उनका ये तजुर्बा उनके शब्दों को कितना अलग नजरिया देता होगा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी गहरी बात इतने कम शब्दों में कैसे कही गई? इसका राज छिपा है कविता के फॉर्मेट में, उसकी बनावट में। चलिए इस अनोखे तरीके को समझते हैं जो मानो गागर में सागर भर देता है। असल में ये कविता हाइकू फॉर्म में लिखी गई है। ये एक जापानी स्टाइल है और इसे दुनिया की सबसे छोटी कविता भी माना जाता है। इसका एक ही मकसद होता है, कम से कम शब्दों में एक गहरे एहसास को या एक पल को बस पकड़ लेना। हाइकू की असली ताकत उसके अनुशासन में है। इसका एक नियम है, 3 लाइनें, पहली में 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में फिर से 5, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 17 अक्षर। और इसी वजह से हर एक शब्द को बहुत सोच समझकर नाप तौल कर रखना पड़ता है। तो ठीक है, अब जब हम ये बनावट समझ गए हैं तो चलिए कविता के सफर में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कवि कैसे मुश्किलों और उम्मीद के बीच का रास्ता हमें दिखाते हैं। यहाँ कवि एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग को आवाज देते हैं कि जब जिंदगी की नाव मुश्किलों की लहरों के बीच डगमगाने लगती है तो मन में एक ही सवाल उठता है कि अब इसे संभालेगा कौन? ये एक तरह से सहारे की तलाश है। और यहां मंझधार का मतलब है नदी की धारा का बिल्कुल बीच का हिस्सा। ये शब्द जिंदगी के उस दौर को दिखाता है जब हम अनिश्चितता और खतरे के बीच फंसे होते हैं। और फिर इसी निराशा के माहौल में कविता एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। कांटों के बीच एक खिलखिलाता हुआ फूल प्रेरणा बन जाता है। क्या कमाल की इमेज है! यह हमें बताता है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी हिम्मत और खूबसूरती जन्म ले सकती है। ये जो खिलखिलाता फूल है ना, ये बस एक फूल नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, जिंदगी हमेशा खुशी जाहिर करने और हिम्मत देने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। चलिए अब कविता की यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये पड़ाव है दर्द से छुटकारा पाने का और मन की सफाई का। ये हाइकू है इमोशनल रिलीज के बारे में। मतलब मन के अंदर जो भी घुटन है, जो भी कुंठा है, वो आखिरकार आंखों के दरवाजे से आंसू बनकर बाहर आ ही जाती है। और ये हीलिंग शुरू होने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। यहाँ कुंठा शब्द का मतलब है एक गहरी निराशा, एक डीप फ्रस्ट्रेशन। और इस भावना को बाहर निकालना ही मन की शुद्धि की प्रक्रिया का पहला स्टेप है। और फिर देखिए क्या होता है। आंसुओं के उसी खारे पानी से सारा विषाद, सारा दुख धुल जाता है और मन एकदम पवित्र, एकदम पावन हो जाता है। ये प्रकृति की ताकत का प्रतीक है जो हमारे गहरे से गहरे दर्द को भी साफ कर सकती है। यहाँ एक और गहरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, विषाद। इसका मतलब है वो दुख जो हमारी कोई इच्छा पूरी ना होने पर होता है। और कविता ये कहती है कि आंसू इस खास तरह के दर्द को भी धोने की ताकत रखते हैं। और अब हम कविता के आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश पर आते हैं। वो संदेश जो हमें जिंदगी का असली सार बताता है। जरा इन शब्दों की ताकत देखिए। मौत का सामना करते हुए भी जी जाना, जिंदगी के कड़वे जहर को भी पी जाना, इसी का नाम है जिजीविषा। मतलब जीने की वो इच्छा जो कभी हार नहीं मानती। जिजीविषा, ये शब्द इस पूरी कविता का दिल है। इसका मतलब है जीने की जबरदस्त इच्छा, द विल टू लिव, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो ताकत है जो हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेती है। तो आखिर में ये कविता हमें सिखाती है कि जीने का मतलब सिर्फ खुशियां नहीं है, बल्कि दर्द और मुश्किलों के बावजूद डटे रहने की जो इच्छा शक्ति है, वही असली जीवन है। और ये ताकत ये हमारे अंदर ही होती है। तो ये कविता हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर सिर्फ 17 अक्षरों में जीने की इतनी बड़ी वजह मिल सकती है, तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में डटे रहने की प्रेरणा कहाँ और कैसे ढूंढते हैं? Like, share, and subscribe now and learn smart.